नमस्कार, आप देख रहे हैं शुद्ध सियासत। मैं हूं आपके साथ आलोक द्विवेदी। हमारे कानून में न्याय देने का जो सिस्टम है उसके 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट विधायिका का है जो कानून बनाती है, दूसरा पार्ट पुलिस का है जो मुकदमा दर्ज करती है और आरोपी की जांच करती है, तीसरा पार्ट अदालत का है जो पुलिस की चार्जशीट की विवेचना करती है और हर पक्ष को सुनने के बाद सबूतों के आधार पर फैसला सुनाती है। ये लंबा प्रोसेस होता है जिसमें आरोपी को अपने बचाव का पूरा मौका दिया जाता है और अगर संबंधित पक्ष निचली अदालत के न्याय से संतुष्ट नहीं होते तो उनके पास सुप्रीम कोर्ट तक अपील करने का अधिकार होता है। इस पूरी कवायद का मकसद जस्टिस का वो गोल्डन रूल है जिसके मुताबिक चाहे 100 गुनहगार छूट जाएं लेकिन एक भी बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। लेकिन बीते कुछ सालों से सरकारों में इस पूरी प्रोसेस को फटाफट निपटाने का चलन आया है जिसमें किसी घटना या वारदात पर लोगों के गुस्से को शांत करने के लिए बुलडोजर इंसाफ सबसे बड़ा हथियार बन गया है। इसमें जैसे ही कोई बड़ी वारदात होती है वैसे ही पुलिस और प्रशासन का अमला सक्रिय हो जाता है और आरोपी या आरोपियों के घरों को बुलडोजर से ढहा देता है। इसके लिए अक्सर यही कारण दिया जाता है कि ये मकान अवैध है या नियम कायदों का उल्लंघन करके बनाया गया था। इससे जनता का गुस्सा फौरी तौर पर शांत हो जाता है और सरकार भी अपनी जवाबदेही पूरी मान लेती है। बुलडोजर इंसाफ का विरोध करने वालों की दलील है कि ये कानून का उल्लंघन है और इसमें अल्पसंख्यकों को खास तौर पर निशाना बनाया जाता है। आज देश के अलग अलग राज्यों से इसके खिलाफ दायर हुई याचिकाओं और जमीयते उलमा-ए हिंद की गुहार पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई जिसमें केंद्र सरकार ने तर्क दिया कि बुलडोजर से मकान ढहाने में सभी प्रक्रियाएं अपनाई गईं। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई आरोपी हो या दोषी ही क्यों न हो उसका मकान गिराया नहीं जा सकता, किसी एक की गलती की सजा उसके पूरे परिवार को नहीं दी जा सकती, सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर गाइडलाइंस बनाने की बात कही है और सबसे सुझाव मांगे हैं। इसकी अगली सुनवाई 17 सितंबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट में आज की बहस के बाद बुलडोजर एक्शन को लेकर नई चर्चा शुरू हो गई है। इसलिए शुद्ध सियासत में सवाल पूछा जाना जरूरी है कि क्या कानून का माखौल उड़ाता है बुलडोजर एक्शन? क्या बुलडोजर एक्शन लेते वक्त भेदभाव करती है सरकार? क्या सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद मकान ढहाने का चलन थम जाएगा? तो ये तमाम सारे सवाल जिनका जवाब हम अपनी चर्चा में तलाशेंगे और हमारे साथ जो खास मेहमान इस चर्चा में शामिल होने वाले हैं उनमें से बीजेपी प्रवक्ता के रूप में ऋचा राजपूत हमारे साथ शामिल होंगी। कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ राज शर्मा जी लगातार इस चर्चा में शामिल रहेंगे और वरिष्ठ पत्रकार शैलेंद्र श्रीवास्तव जी हमारे साथ लगातार इस चर्चा में शामिल रहेंगे। ऋचा जी, राज जी और शैलेंद्र जी, आप तीनों मेहमानों का इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले तो मैं ऋचा जी से ही सवाल लेता हूँ। ऋचा जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? ऋचा जी, मुझे लगता है ऋचा जी को मेरी आवाज़ नहीं मिल पा रही है। मैं राज शर्मा जी के पास चलूँगा। राज शर्मा जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही ना? राज शर्मा जी, राज शर्मा जी, आपको आवाज़ आ रही मेरी? आ रही है लेकिन बीच बीच में कट रही है। अच्छा, ठीक है। राज शर्मा जी, बुलडोजर एक्शन का सबसे ज्यादा शिकार आपकी पार्टी के समर्थक ही रहे हैं। आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से बड़ी राहत मिली होगी ना आलोक भाई, मैं सबसे पहले आपकी बात को थोड़ा सा करेक्ट कर दूं। मैं उस पार्टी से प्रवक्ता हूं जिस पार्टी का समर्थक हर जाति का है। हमें खाली आप जो इशारा कर रहे उन्हीं का वोट नहीं चाहिए होता। मुझे वैश्य का चाहिए, कायस्थ का चाहिए, जाटव का चाहिए, शूद्र ट्राइब का चाहिए, ब्राह्मण का चाहिए, सबका चाहिए। और सबके ही कलेक्टिव वोटों से हम लोगों ने सरकार चलाई है 56-57 साल। लेकिन अब मैं आ जाऊं बुलडोजर की बात। अभी आप ही कह रहे थे कि कोर्ट ने कहा है कि एक आदमी की सजा सबको क्यों मिलनी चाहिए, और आदमी सरकार कह देती है ये घर में कुछ ना कुछ कमियां हैं। तो मैं दावे के संग कहता हूं किसी भी शहर को उठा लो, 70 से 75% किसी हर घर में कोई ना कोई कमियां हैं। 200% कमियां, किसी में कुछ है, किसी का लेआउट नहीं पास है, किसी का कुछ कमरा पास नहीं है, कभी कुछ नहीं है। तो मैं नहीं समझता कि ऐसे। और फिर हमारे देश एक कानून के लिए जाना जाता है, लोकतंत्र के लिए जाना जाता है। विदेशों में थोड़ी हंसी उड़ने लगी है। सन 2014 और स्पेशली 2017 से हमारे
हमारे देश की हंसी विदेशों में भी उड़ने लगी है। ये कोई तरीका तो है नहीं। अगर कोई मुझे चांटा मार दे तो मुझे उसको चांटा मारने का हक नहीं देता। ये कानून है। मैं जाऊं, पुलिस है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, आप उस पर करने दीजिए। और सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया, मैं ये समझता हूं कि मैं इस पर पार्टी की बात भी नहीं करूंगा, लेकिन कुछ लोगों के मुंह में ये तमाचा है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। और एक बात आप अभी सही बोल रहे थे, ये इन्होंने घर गिरा दिया, सरकार ने पल्ला झाड़ लिया, व्यक्ति को लगने लगा हो रहा है, उसके बाद ठंडे बस्ते में डाल दिया। इसको न्याय प्रक्रिया को सही तरीका नहीं कहा जाता। ठीक जी, ठीक है राज जी, ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। ऋचा जी, सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी उन सरकारों के लिए बड़ा झटका है, खासतौर पर बीजेपी सरकारों के लिए बड़ा झटका है, जो बुलडोजर एक्शन पर इस समय लगातार काम कर रही थी। चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, या अन्य तमाम सारे राज्यों की बात करें, वहां पर जहां पर ये बुलडोजर एक्शन चल रहा था, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी बहुत बड़ा झटका है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने अपने प्रवक्ता साथी की पूरी बात नहीं सुन पाई, लेकिन मुझे उनके भाव समझ में आ गए। पहले तो जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है, मैं उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहती हूँ। माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये कहा गया है कि अखिल भारतीय आधार पर कुछ दिशा निर्देश निर्धारित करने का प्रस्ताव करते हैं ताकि उठाई गई चिंताओं का समाधान किया जा सके। हम उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा अपनाए गए रुख की सराहना करते हैं। हमें लगता है कि यह उचित है कि पक्षकारों के वकील सुझाव दे ताकि न्यायालय ऐसे दिशा निर्देश तैयार कर सके जो अखिल भारतीय आधार पर लागू हो। पहली बात तो मैं एक चीज अपने प्रवक्ता महोदयों को बताना चाहती हूँ कि जितनी भी बुलडोजर की कार्यवाही उत्तर प्रदेश में हुई है, वो सारी आपको क्या लगता है कि कोई आदमी सो रहा है, कल उसके घर में बुलडोजर चल जाएगा? और सबसे बड़ी बात है कि विपक्ष में खासकर समाजवादी पार्टी के पेट में इसलिए दर्द हो रहा है क्योंकि सबसे ज्यादा अवैध कब्जा करने वाले किसी के कार्यकर्ता हैं, काले कारनामे वाले, वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है। दूसरी चीज ये है कि कोई भी अगर सरकारी जमीन पे अवैध कब्जा करेगा तो आगे भी बुलडोजर चलेगा। कोई किसी की संपत्ति पे अवैध तरीके से अधिकार करेगा तो बुलडोजर चलेगा। इसमें कोई भी गलत चीज नहीं है, ये एकदम न्याय संगत कार्य है। हमने उत्तर प्रदेश में वो समय भी देखा जब सीए के समय पे धरना देते वक्त किस तरीके से सरकारी संपदाओं को जलाया गया, तोड़ा गया। कौन अधिकार देता है? ये कौन सी मानसिकता है कि अगर आपको कोई इन्होंने भाई साहब ने एक बात बोली कि हमारे यहाँ ये नियम नहीं है कि कोई एक चाटा मारे तो हम उसको चाटा मारे, हमारे लिए कानून है। तो क्यों सीए के समय पे आप लोगों ने धरना देते वक्त उन लोगों को नहीं रोका जिन्होंने सरकारी पुलिस की गाड़ियों को जलाया, जिन्होंने जीपों को जलाया? यहाँ पर लखनऊ के मेन चौराहे पे पुलिस की जीप में आग लगा दी। ये रोकना काम पुलिस का है मैडम। नहीं, मुझे अब तो रोका गया ना। आप मेरे बीच में मत बोलिए, मुझे बात रखनी नहीं, मगर आपको गलत बातों का प्रचार प्रसार भी करते देंगे ना। नहीं तो फिर अच्छा, ये काम जी राज जी अभी आपको मौका दूंगा। राज जी आपको मौका दूंगा। ठीक है, ऋचा जी अपनी बात कंप्लीट करिए जल्दी। हम सनातनी लोग हैं, बहुत सीधी बात है, भय बिन होए न प्रीत, बहुत साफ बात है। और आपका ये प्यार तब कहा गया और उसके लिए चाहे कानून भी हाथ में लेना पड़े। नहीं, बिल्कुल नहीं, कानून तो कोई हाथ में ले ही नहीं रहा है। लेकिन एक बात बताइए, एक तरफ आप क्या कहते हो कि हमें शांतिपूर्वक करना चाहिए, तो कम से कम आप अपना एक मैसेज दीजिए ना। हम आपके पक्ष का स्वागत करते हैं, लेकिन जब सरकार के विरोध में कोई धरना होता है तो उसको भी समझाने के लिए उसी तरीके से बोलना चाहिए। दूसरी बात है, मैं कुछ उदाहरण देना चाहती हूँ कुछ समय के लिए। अगर हमारे विपक्ष की पेट में ये दर्द हो रहा है कि भाजपा चिन्हित लोगों के साथ एक्शन ले रही है, तो मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहती हूँ। हाल ही में सुल्तानपुर में एक डॉक्टर के मर्डर की घटना थी, डॉक्टर घनश्याम तिवारी जी की। आपको पता है वहां पर भाजपा के कार्यकर्ता का नाम आया था, उसके घर में बुलडोजर चलाया गया था। नोएडा में एक भाजपा नेता ने गाली दी गई थी, उसके यहाँ का अवैध कब्जा तोड़ दिया गया था। बरेली में भाजपा नेता ने फायरिंग करी थी, उसका नाम था राजीव राणा। मैं चाहती हूँ प्रवक्ता जी सुन लीजिए नाम के आगे क्या लिखा हुआ है, ताकि आप ये मत कहिएगा कि भाजपा विशेष जाति लोगों को बढ़ावा देती है। राजीव राणा जी का होटल को ढा दिया गया था। भाजपा बूथ अध्यक्ष कौशाम्बी में सरकारी जमीन पे कब्जा करके रखा था, जिसको छुड़ाने के लिए उसके उस कब्जे पे बुलडोजर चलाया गया। बीजेपी कार्यकर्ता किशन चंद्र सिंधी, नाम सुन लीजिएगा, उरई में उसका गेस्ट हाउस अवैध था, उस पे बुलडोजर चलाया। हाँ, इस तरीके के बहुत उदाहरण है। ठीक है, मैं एक 10 सेकंड लूंगी। रामेश्वर यादव नाम है, जो एटा से आते हैं। सोचिए, उन्होंने खुद ही अपने घर में बुलडोजर चलवा दिया डर के मारे, जिनके ऊपर 200 करोड़ के घोटाले का आरोप था।
तो जब अपराधी को पता है कि हमने कहाँ अवैध कब्जा कर रखा है, कौन सी सरकारी संपत्ति को हड़पा है, तो ठीक उससे है। बुलडोजर नहीं चलेगा तो क्या होगा? ठीक है, ठीक है, ठीक है ऋचा जी, अभी आऊँगा आपके पास। शैलेंद्र जी, पिछले कई दिनों से हम लोग देख रहे थे कि बुलडोजर जस्टिस को लेकर बड़ी सियासत चल रही है। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद अब ये जो बुलडोजर सियासत है वो शायद थम जाए। निश्चित रूप से देश में संविधान लागू है और ये संविधान हमको किस तरीके से इस देश में रहते हुए व्यवहार करना है हर वर्ग को, चाहे वो आम जनता हो, चाहे वो सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, सभी के लिए तय है। सबकी सीमा रेखा है, किसी एक को दूसरे पर प्रभुत्व नहीं दिया गया है, सबको एक दूसरे के भरोसे टिकाया गया है और सबको एक दूसरे के कार्य में अपनी तरफ से सही कार्य करने की सलाह देने की अनुमति भी दी गई है। और विशेष करके संविधान के मामले में कि अल्टीमेटली जो नियम बना है वह सही तरीके से फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसकी व्याख्या करने के लिए न्यायपालिका को अधिकृत किया गया है। इसलिए न्यायपालिका की इज्जत है। जहां तक संविधान में दिए गए व्यवस्थाओं का प्रश्न है तो उसमें यह कहा गया है कि 9 गुनाहगार छूट भी जाए तब भी एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए जी, ये हमारे न्याय व्यवस्था के मूल में, और उसकी वजह से इतनी उदारता दी जाती है। इसी तरह से सुनवाई करने का उनको मौका दिया जाता है बार बार। इससे झुंझलाहट होती है लोगों को, क्योंकि जो दोषी होने जा रहा है, जिसका आरोप लगाया गया है, वो अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए हर संभव कोशिश करता है। राइट, जो अपराधी भी होता है, जिसको हम दोषी मानते हैं, वो भी ये मान के चलता है कि मेरे पास इसके सिवाय कोई और चारा नहीं था। मैं क्या करता, वो रोज मुझे परेशान करता था, मेरे घर परिवार माल जान की मतलब शासक बना रखा था, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं दिखा। तो वो भी जस्टिफाई करता है, तो उसको भी सुना जाता है किन परिस्थितियों में कौन सी घटना घटित हुई है, उसके उत्तर में क्या किया गया। ये सब एक पूरी व्यवस्था के तहत रखा गया, और यदि इस व्यवस्था को मानेंगे तभी दूसरे से कह सकते हैं कि तुम बाकी व्यवस्थाओं को आप भी मानो। अगर कोई एक व्यक्ति इसमें से एक व्यवस्था का उल्लंघन करता है या ऊपर से तो दिखाता है कि हम व्यवस्था को उल्लंघन नहीं कर रहे, लेकिन अंदर से इंटरनली कर रहा है, तो दरअसल संविधान की भावनाओं के खिलाफ कार्य करना। ठीक है जी। जहां तक रही बात ये बुलडोजर चलाने की, कि सत्ता पक्ष कह रहा है कि हमने उस पर चलाई जो अपराधी थे, दोषी थे, जिन्होंने गलत काम किया था। विपक्ष ये कह रहा नहीं, आप किसी वर्ग विशेष पर कर रहे हैं, ये जाति विशेष पर कर रहे हैं, हमारे समर्थक के ऊपर कर रहे हैं। विषय ये नहीं है, विषय ये है कि ये अधिकार दिया किसने आपको सजा देने का। ये सजा देने का अधिकार तो बाकायदा न्यायालय देती है, और न्यायालय भी खुद सजा नहीं देती है, वो सजा के लिए भेजती है कारागार में। वो कारागार में नियम होता है कि इसको ये सजा देने के लिए निर्देश दिया जाए। ठीक है, ठीक है शैलेंद्र जी, डंडा लेकर ठीक है शैलेंद्र जी, आऊंगा आपके पास। राज जी, अभी आपने ऋचा जी की बात सुन ली, भय बिन होए न प्रीत। कुल मिलाकर ऋचा जी का ये कहना है कि इस तरीके के एक्शंस कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए ज़रूरी हैं और अपराधियों के हौसले भी पस्त करने के लिए ज़रूरी थे इस तरीके के जो बुलडोजर एक्शन थे। ये तो मैं ऋचा जी से, क्योंकि भाई देखिए मैं शिष्टाचार से ही बात करूंगा, महिलाएं, और मैंने तो सुना है, बचपन से सुना है कि महिला देवी का रूप होती है। मैं किसी महिला पर पक्का से बहस भी करता हूँ, और मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, सैया भाई कोतवाल तो डर खाएगा। अगर मान लो ऋचा जी यही कह देती भाई इनकी सरकार ही कर दे। अभी देखिए शैलेंद्र भाई कह रहे थे ये बायस नहीं है, ये सही बात कह रहे हैं। कुछ बना नहीं ना, इन दोनों बातें एकदम काउंटर कर रही हैं। किसी को क्या अधिकार है ये बताइए। हमारे यहाँ कोर्ट है, कचहरी है, और फांसी की सजा जिसको दी जाती है उससे भी एक बार पूछा जाता है तेरी अंतिम इच्छा क्या है। आपने क्या, आप उसे सजा दीजिए। हम नहीं कहते रेपिस्ट है, मैं कहता हूँ रेपिस्ट है, रेपिस्ट प्रूफ हो जाए। और प्रूफ क्या, अब प्रूफ 10 साल में, थोड़ी सी हमारी भी लेटर तो वो चल रही है व्यवस्था, सही फास्ट चलाएं उसको। अगर रेपिस्ट वाला अगर सिद्ध हो जाए तो उसे न्यूटर्ड करवा दो, उसकी नसबंदी करा दो और छोड़ दो, जा बेटे यादों के लिए है ना। तो ये बुलडोजर चलाना, अच्छा फिर बुलडोजर चलाया कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन बुलडोजर को चलाने का जो एक
प्रोपोगंडा करा, उसको जो दर्शाने की कोशिश करी, वो बहुत गलत करते हैं। आप किसी को नहीं सजा दे सकते। अगर अपराध मेरे बच्चे ने किया, उसकी सजा वही पाएगा। यहां पे क्या भारतीय जनता पार्टी में कुछ नहीं, चला दिया आपने और फिर दिखाने की कोशिश करी, देखिए हम क्या हैं। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा कि ये भारतीय जनता पार्टी के, अच्छा भी नहीं लगता मैं कहूं काली का ये है, भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सबक है कि कई ऐसे आज से 2014 से पहले नहीं देखा कि आदरणीय सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा हो और इनके खिलाफ डिसीजन दियो, ऐसी किसी सरकार में नहीं था। अब आप देख रहे हैं कि 2014 और 2017 से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, उसमें जज भी बड़े तंग हैं। वो कह रही है हिटलर शाही नहीं चल सकते भाई, मेरा देश में 6-7 धर्म रहते हैं, आप किसको भगाओ, किसको नोटोगे? तो आप सरकार में देखिए, मैंने योगी जी को वोट नहीं दिया, लेकिन योगी जी मेरे भी मुख्यमंत्री हैं। वो मेरे और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के बीच में बायसपन नहीं कर सकते, उनको मुझे भी रक्षा करनी है। लेकिन आलोक भाई एक बात बताऊंगा, बड़े दुख के साथ कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ये देश के नागरिकों को नागरिक न समझकर अपनी प्रजा समझती है। यही कारण है कि ये हिटलर शाही में उतर गए हैं। इनसे अच्छे तो भिंड मुरैना के बदमाश होते थे। उनका एक खून था कि आपको जितने बदमाश की माँ बेटी पे गोली नहीं चलाएंगे। ठीक है राज जी, आपके पास आऊंगा। ऋचा जी, एक बात तो बार बार विपक्ष की तरफ से सारे नेता सारी विपक्षी पार्टियों के नेता एक ही बात कह रहे हैं कि ये बुलडोजर एक्शन जहां भी हुए वहां पर ज्यादातर राज्यों में बीजेपी की सरकारें ही रही, बीजेपी की सरकारों की सरपरस्ती में ही ये बुलडोजर एक्शन हुए, और जिनके यहां एक्शन हुए उनमें से भी ज्यादातर लोग या तो विपक्षी पार्टियों के कार्यकर्ता रहे या फिर अल्पसंख्यक वर्ग के रहे। ये आरोप मुझे लगता है कि आपके संज्ञान में भी आए होंगे और ये लगातार विपक्ष की तरफ से आप पर लगाए जा रहे हैं। देखिए, इसीलिए मैंने सबसे पहले आपको अनगिनत उदाहरण दे दिए जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे मजबूत कार्यकर्ता जिसका जरा भी नाम आया उस पे बुलडोजर चलाया गया। दूसरा, मेरे भाई ने क्या लाइन बोली जिसके लिए मुझे लगता है इन्हें थोड़ी शर्म आनी चाहिए कि भिंड में क्या लिखा है, भिंड मुरैना के बदमाश भाजपा से ज्यादा अच्छे होते हैं जो गोली नहीं चलाते। बिल्कुल सही बात बोली है। गोली तो मुलायम सिंह यादव जी ने चलाते, आपकी माँ बहनों के ऊपर उनके सिद्धांत से पूरी बात तो सुनिए बहन मेरी। अरे देवी हो, अच्छा नहीं लगता बहस करना। सुनिए, आप मुझे बोल लेने दीजिए, यदि मैं गलत होंगी तो बोलोगे तो गलत प्रचार हो जाएगा ना। जैसे आप राज जी आपकी बात समझ गई है, ऋचा जी आपकी बात समझ गई है। ऋचा जी आपने बात समझ ली ना, राज जी कहना क्या चाह रहे हैं? जी मैं समझ। ठीक है वही फिर बोलिए, वैसा ही समझ के बोलिए। कम से कम हमारे यहाँ ऐसे लोग तो नहीं है जिन्होंने राम भक्तों पे गोली चलवाई थी। दूसरी बात, कितना अच्छा होता कि अगर उस समय बुलडोजर चलवा दिया गया होता जब कहा गया था कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, वो भी रेप जैसी घटना में, तभी नवाब यादव जैसे खूंखार दुर्दांत अपराधी पैदा होते हैं। आप मुझे बताइए, आज की तारीख में नवाब यादव का डीएनए पॉजिटिव आया है। आप बताइए कि मेरे सपा के प्रवक्ता हाथ जोड़कर माफी मांगकर पहले ये कहेंगे कि हमने गलत किया था और यहाँ से अपील करेंगे कि उसको फांसी होनी चाहिए। दूसरी बात ये, इन्होंने हाई कोर्ट की बड़ी दलीलें दी कि माननीय न्यायालय की बात माननी चाहिए। बिल्कुल, हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से बढ़कर कुछ भी नहीं है। लेकिन एक घटना याद दिलाना चाहते हैं कि जब वाराणसी में बम घटना हुई थी, बम मतलब, और जो उसके अपराधी थे आतंकवादियों को छुड़ाने के लिए अपील करने माननीय अखिलेश यादव जी गए थे, जिससे उन्हें हाईकोर्ट से फटकार लगी, लताड़ा गया, कहा गया कि आप आतंकवादियों के लिए इस तरीके से अपील देने आए हुए हैं। इस घटना को पढ़ लीजिएगा, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रही हूँ इस बात पे। दूसरा, अगर संविधान की इतनी चिंता है और संविधान का पालन करना चाहते हैं तो क्या आप यूपीसी के लिए समर्थन देंगे हमको? तब तो सब लोगों को एक ही कानून के तहत आना चाहिए ना। और दूसरी चीज ये है कि आप कह रहे हो कि भूमाफिया, आपको पता है भूमाफिया कौन होते हैं? जिन नवाब यादव पे आज केस चल रहा है उनको किसी समय पे मिनी सीएम कहा जाता था, क्योंकि लखनऊ एक्सप्रेस वे है ना, ये बना था 21 नवंबर 2016 को। गरीबों से सारी जमीन लेने का जो काम किया था वो आपके नवाब यादव जी ने ही किया था, और बाद में दुगनी तिगनी चार गुनी कीमत पे उसे सरकार को बेचा गया था, तब ये एक्सप्रेस वे बना था। तो भूमाफिया तो आपने तैयार करे हैं। जब आज उनकी 300-400 साल की संपत्ति निकल रही है तो आप कह रहे हो नहीं,
आपको भी पता है कि हमारे यहाँ कितने केस है और माननीय उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट में कितना ज्यादा भार रहता है। आप कह रहे हो नहीं, आप जाके उस पर कार्यवाही करिए, आप जाइए, मतलब सामने दिख रहा है अपराधी सामने, तभी आप लोगों के समय पे रेप जैसी घटनाओं के रिजल्ट आने में 10-10, 15-15 साल लगते। वो तो धन्यवाद है हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का कि अपराधी करने से पहले कांपता है कि हम क्या कर रहे हैं, और वो भय कानून का होना चाहिए। क्यों पुलिस वाले को देख के लोग हेलमेट लगा लेते हैं? भाई भय है तभी तो लगा लेते हैं ना, जब पता है कि मेरे चालान कट जाएगा, उनको पता है कि मेरी जेब से पैसा जाएगा। आज पुलिस चालान काटना बंद कर दे तो क्या कोई हेलमेट लगा के घूमेगा क्या? जान का खतरा तो बराबर होता है ना। इसी तरीके से जो अपराधी है उसको उस भाषा में समझाना पड़ता है, क्योंकि वो अपराधी तब कर रहा है क्योंकि वो अगर वो पढ़ा लिखा सभ्य समाज से आएगा तो क्या अपराध करेगा क्या? जी ठीक आप है, बताइए। ठीक है ऋचा जी, ठीक है। राज जी आपके पास आऊंगा, शैलेंद्र जी से एक सवाल ले लेता हूं, फिर आपके पास आता हूं, राज, शैलेंद्र जी, एक बात तो ये तय हो गई कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद सरकारों को सोचना होगा, लेकिन उसी टिप्पणी में एक चीज और छिपी हुई है कि नगर निगम के नियमों के तहत अगर अवैध है वो प्रॉपर्टी कोई, तो उस पर बुलडोजर चलाया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि इस टिप्पणी के बाद सरकारों के हाथ बहुत ज्यादा बांधे नहीं जा सकते, क्योंकि नगर निगम के नियमों के तहत अवैध ठहराया ही जा सकता है और उसके बाद फिर बुलडोजर एक्शन किया ही जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा उसका यही लबो-लुआब था कि इलीगल तरीके से बुलडोजर नहीं चलाया जा सकता। उसमें नगर निगम के अगर प्रावधान है जिसके तहत ये आता है कि जगह नजूल की है या नगर निगम की अपनी संपत्ति है, उस पर कोई बलात् कब्जा किया हुआ है या वो उसमें गलत तरीके से कूट रचित दस्तावेज के आधार पर नाम पे कर रखा, उन सभी स्थितियों में बल प्रयोग करने तक की छूट उनको दी गई है, लेकिन वो अधिकृत संस्थान से। यहाँ जिस तरह से घटनाएं निकल के आती हैं कि कोई रेप का दोषी है, कोई कहीं पानी फेंक दिया किसी ऊपर, इस तरह में मतलब एक बात बता रहे, तो उस तरह की स्थितियों में ये अपेक्षित नहीं है, वहां पर नहीं होना चाहिए, ये कहा गया। लेकिन एक बात यहाँ पर ऋचा जी ने जो कही उसको भी विचार करना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट भी उसका विचार कर रहा है कि धीरे धीरे लोगों में अराजकता की स्थिति बढ़ गई है। इतना ज्यादा लोग राजनीतिक हो गए हैं कि सबको पता है कि सरकार को, राजनीतिक दल को पकड़ लो, उनका स्लोगन ले लो या मीडिया का कार्ड बनवा लो या किसी बड़े अधिकारी के शागिर्द बन जाओ तो आप बच जाओगे कोई भी गलत काम करके, या वकील बन जाओ, काला कोट पहन लो और किसी एसोसिएशन के सदस्य बन जाओ तो आप जो है इससे आपको सुरक्षा मिल जाएगी। इन सब वजहों से अराजकता की स्थिति है, तो वहां पर यह भी आवश्यक है कि किस तरह से उनको काबू में रखा जाए, और शायद इसके लिए ये जरूरी होगा यदि सत्ता पक्ष को यह लगता है कि इसी तरीके से हम लोगों पर दबाव बना सकते हैं, भय जिसे कह रहे हैं उसका मतलब होता है अनुशासन कायम कर सकते हैं, तो उसके लिए भी संविधान में संशोधन करके खुलेआम इस बात को नियम के अंतर्गत ला देना चाहिए। ठीक है, इसको कानून बना दे। विधायक का काम यही है, इसको कोई बुराई थोड़ी है। अगर लगता है कि अराजकता की स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल है तो एक उसी तरह का अध्यादेश बनाए बाकायदा और विधानसभा से लोकसभा से पारित कर लें, बात खत्म। ठीक है शैलेंद्र जी, कहेगा ठीक है शैलेंद्र जी, जब तक ये कानून नहीं तब तक तो आपत्ति है। जी बिल्कुल शैलेंद्र जी। राज जी, ये हम लोगों ने देखा जब से बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ, बुलडोजर एक्शन से ज्यादा बुलडोजर को लेकर सियासत देखने को ज्यादा मिली। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद क्या यह माना जाए कि अब बुलडोजर सियासत थमेगी? थमनी चाहिए, बिल्कुल थमनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट तो जो कह रहे हैं उनके फैसलों पे तो मैं सोचता हूँ किसी को आवाज उठाने का भी अधिकार नहीं है। अब मैं एक बात जानना चाहता हूँ साहब, मुझे 3 जवाब चाहिए भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता से। पहला ये कि जो नवाब की बात कर रहे हैं कन्नौज में, सुनने में आया कि इन्हीं भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष थाने में पैरवी करने गए। दूसरी बात, वो बनारस में छोटे छोटे लड़कों ने कुछ लड़कियों को संग कर दिया था, मध्य प्रदेश के चुनाव में वो कन्वेंसिंग कर रहे थे, उन्हें लच्चर पैरोकारी के कारण छोड़ दिया गया। और तीसरी बात, मैं बड़े विनम्र तरीके से क्षमा मांगते हुए कहता हूं, आप मुलायम सिंह जी के, आपके प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के मुलायम सिंह की बयान को तो बहुत बोल रहे हैं, आप अच्छा नहीं लग रहा, मैं क्षमा चाह रहा हूं, लेकिन मैं कहना मजबूर हो गया कि अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने एक बार कहा था, ये बात अलग है कि मैं शादीशुदा नहीं हूं लेकिन मैं ब्रह्मचारी नहीं हूं। क्या ये बयान अच्छा था?
मुझे भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता बता देगा। ठीक है राज जी, विनम्र हाथ जोड़। ठीक है, चलिए ऋचा जी संक्षिप्त में जवाब दे दीजिए। ये तो विषय से भटकाने वाली बात है। ये बोली कि नवाब यादव जी का सुना है, तो सुनने में तो ये भी आया है कि वो संरक्षण लेने के लिए अखिलेश यादव जी के घर पे बैठे हुए हैं। सुनी सुनाई बात आके आप नेशनल टीवी पे मत बोला करिए। प्रमाणिक बातों की बात होती है। एक तो सबसे बड़ी बात है, प्रमाणित कैसे हैं आप? देंगे प्रमाण? आप भी तो कह रहे हो लीजिए, मैं कह रहा 200% हो गया आपका जिला अध्यक्ष। लीजिए, आप पहले मैं सम्मान से कह रहा था, आपका जिला अध्यक्ष थाने में गया, आखिर क्यों गया? आपके अखिलेश यादव जी के घर पे नवाब यादव रुका हुआ है, मिनी सीएम माननीय दीपक भाभी जी के। मैं कह रहा उसे सजा दो, उसे फांसी में चढ़ा दो। आपका जिला अध्यक्ष क्यों गया? आपका जिला अध्यक्ष थाने में पैरोकारी के लिए क्यों गया? सवाल ये है। आपके चिल्लाने से काले कारनामे जो है, मेरे चिल्लाने की आवाज वो नौनियाल सुनेंगे जो आपके सरकार के कारण बर्बाद हो रहे हैं। मुझे बोलने दीजिए ना। आप तो बोलोगे, झूठ बोलोगे फिर। आप माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए उस बात को कह रहे हैं जो एकदम साफ स्वच्छ भाषा का प्रयोग करके अपने बारे में एकदम सत्य बात बोलते हैं। कम से कम आपकी पार्टी की तरह अमर सिंह जी के आपको एक ऑडियो याद है जो लीक हुआ था? अरे आप मान गई कि उन्होंने सही कहा। ठीक है, मैं भी मान जाऊंगा। मीडिया को क्या समस्या है? आप ये सब अरे आप ठीक है, हम लोग विषय से नहीं भटके, हम लोग विषय से नहीं भटके, हम लोग विषय से नहीं भटके, हम लोग जिस विषय पे हैं उसी विषय पर रहें। मुझे उस विषय पे 10 सेकंड का जवाब देने दीजिए जी। पहले अखिलेश यादव जी के समय पे जो दंगे होते थे उनका नाम होता था सांप्रदायिक दंगे। माननीय योगी आदित्यनाथ जी के बाद से सांप्रदायिक दंगों की संख्या कितनी है? 0। महिलाओं की संग छेड़खानी की संख्या क्या होती थी? अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे उनके कार्यकाल में हर 2 घंटे में एक रेप हुआ करता था। लगभग 4186 रेप की घटनाएं थी। आप बताइए आपने कितनी घटनाओं पे एक्शन लिया है? ये सब बातें मत करिए। आपका इतिहास सबको पता है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का क्या इतिहास रहा है। और जो मैंने आपसे बात करी, आप अगर हिम्मत है तो बताइए, जब बनारस में शीतला घाट में 7 दिसंबर 2010 को बम ब्लास्ट हुआ था, अखिलेश यादव जी किस अधिकार से उन अपराधियों को छुड़ाने के लिए हाईकोर्ट गए थे? इसलिए डर जरूरी है। आप लोगों के समय पे आप लोगों ने क्या किया है? आप लोग क्या करा करते थे? आप लोग तो कावड़ियों पे लाठी बजवाया करते थे। आप लोग को समस्या होती है, इसलिए इस तरीके से दोहरे चरित्र से काम नहीं चलेगा। जहां आप रह रहे हैं वहां हिंदू भी रहता है, मुस्लिम भी रहता है, सिख भी रहता है, ईसाई भी रहता है। भारतीय जनता पार्टी अगर कार्रवाई कर रही है तो सब पे करती है। अगर बुलडोजर चलता है हिंदू के घर में तो बुलडोजर चलता है हमारे यहाँ के घर में भी, सबके घरों में बुलडोजर चलता है। जो हदायत काम करेगा, ऋचा जी वक्त कम है, चर्चा को यही विराम देना पड़ेगा। ऋचा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा, शैलेंद्र जी आपका भी बहुत शुक्रिया करूंगा, राज जी आपका भी बहुत शुक्रिया करूंगा। सुप्रीम कोर्ट का साफ कहना है कि कानून के ऊपर कोई भी नहीं है, ना व्यक्ति और ना सरकार। अगर किसी को सजा देनी है या किसी को इनाम देना है तो यह काम सिर्फ और सिर्फ कानून के दायरे में होना चाहिए। किसी की मनमर्जी नहीं चल सकती है। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट का इशारा सबको समझ में आ गया होगा। बहरहाल अब मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV 27 न्यूज। नमस्कार।